जय हिंद, जय भारत। प्रिय छात्रों, मुबारक मैथ्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कक्षा 9th और 10th की एनसीईआरटी मैथ्स का संपूर्ण अध्ययन कार्य सिलेबस के अनुसार आसान भाषा में कराया जाएगा। तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बेसिक ऑफ मैथ्स को लेकर सबसे पहले अंकों और संख्याओं के बारे में जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले अंकों के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना कि प्रकृति द्वारा गणित में अंकों की संख्या 9 मानी जाती है जो निम्न प्रकार है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गणित में प्रकृति द्वारा 9 अंक प्राप्त हुए थे जो 1 से लेकर 9 तक जाते हैं। अर्थात उस समय गणना एवं गिनने का कार्य 1 से लेकर 9 तक ही संभव था। उसके बाद हम किसी भी वस्तु को गिन नहीं पाते थे, गणना नहीं कर पाते थे, जो कि गणित के क्षेत्र में एवं गणना एवं गिनने के कार्य में एक बड़ी बाधा बन जाती है। इस समस्या को देखते हुए हमारे प्यारे भारत देश के राज्य बिहार के शहर पटना, और पटना को उस समय हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। पाटलिपुत्र नामक एक शहर में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की जाती है। जैसे ही शून्य की खोज हुई तो गणित में कुल अंकों की संख्या 10 हुई। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, यदि आपसे परीक्षा में क्वेश्चन किया जाता है कि बताइए गणित में कुल अंकों की संख्या क्या है, तो आपका आंसर 10 होना चाहिए। यदि यही क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जाए कि प्रकृति द्वारा गणित में अंकों की संख्या क्या थी, तब आपका आंसर 9 होगा। आइए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं, जैसे ही शून्य की खोज हुई तब हमारा गणना एवं गिनने का कार्य आगे की ओर बढ़ा तथा
अनंत संख्याएं बनी तथा अनंत संख्याएं बनी। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर हमने देखा कि भारत देश के राज्य बिहार और शहर पटना के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा जैसे ही शून्य की खोज की जाती है तो गणित में कुल अंकों की संख्या 10 हो जाती है। अब यहाँ से संख्याएं जो है आगे बढ़ती हैं, 9 से 10 हुई, 11 हुई, 12, 13, 14, इस तरीके से हम अनंत की ओर जाने लगे। तो ये जो अनंत संख्याएं बनी, इनको हम संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर हमें यह भी जानना है कि संख्या क्या कहलाती है और संख्या पद्धति क्या कहलाती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं संख्या के बारे में। संख्या को हम नंबर कहते हैं। तो संख्या क्या होती है? तो संख्या वह अंकगणितीय मान होता है जिसे प्रतीकों, आकृति तथा संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो हमने यहाँ पर जाना कि संख्या वह अंकगणितीय मान होता है जिसे प्रतीकों, आकृतियों तथा संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो प्रिय छात्रों, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम उसके बारे में एक बार पुनः जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रकृति द्वारा गणित में अंकों की संख्या 9 मानी जाती है, जो 1 से लेकर 9 तक जाती है। तो यहाँ पर गणना एवं गिनने का कार्य 9 के आगे संभव नहीं था। तब हमारे भारत देश, राज्य बिहार, शहर पटना और पुराना नाम पाटलिपुत्र के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की जाती है। शून्य की खोज हुई तो गणित में कुल अंकों की संख्या 10 हुई और जैसे ही शून्य की खोज हुई तब हमारा गणना एवं गिनने का कार्य आगे की ओर बढ़ा तथा अनंत संख्याएं बनी। और इन अनंत संख्याओं को हम नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको सही टाइम पर प्राप्त होता रहे। थैंक यू, आई लव यू, जय हिंद, जय भारत।